और मेरे गोविंद को देखा तो निहाल होने सब कुछ भूल गई। मन में विचार किया, प्रातःकालीन का समय हुआ और संतों से कहा, भगवान आपने मेरे यहाँ भोजन किया है, मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहती हूँ, मेरे घर में जो भी वस्त्र आभूषण है ना आप ले जाओ, अपने ठाकुर जी की सेवा में लगा दो। संतों ने कहा, देवी हमें नहीं चाहिए, तुम एक काम करो ना, स्वयं अपने हाथों से रंगनाथ जी के लिए आभूषण बनाओ और स्वयं पहनाओ। उस वाल्मीकि ने कहा, स्वामी मुझे मंदिर में कौन जाने देगा? संतों ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम चलने की तैयारी करो, तुम तो श्रृंगार सजाओ, ठाकुर स्वयं तुम्हें बुलाएंगे। अब तो ये वाल्मीकि मन में प्रसन्न, अपने पास जितना भी धन था, जितने भी आभूषण थे, सब सोनार को दे दिए और कहा, आज मेरे रंगनाथ मेरे गोविंद के लिए सुंदर स्वर्ण का मुकुट तैयार करवाओ, सुंदर आभूषण तैयार कराओ। अब तो नगर में चर्चा होने लगी कि वाल्मीकि ने अपना जीवन मेरे गोविंद के नाम कर दिया है। संतों के साथ उस सुंदर मुकुट को लेकर के चले। तो मेरे प्रीतम प्यारे, मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, तेरी पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, पल पल याद सताए, तेरी पल पल याद सताए, तेरी तुम बिन रहा न जाए। क्या कहोगे? जरा जरा बोल करके धीरे धीरे, मेरे प्रीतम प्यारे, मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम, तेरी पल पल याद सताए। हरि बोल। मेरी प्यासी अखियाँ बाट निहारे, मन की वीणा पुकारे, तुझको पुकारे, मन में नाच करे, तुझको पुकारे, मन में नाच करे, तुझको पुकारे, तुझको पुकारे। बिन दर्शन के व्याकुल मनवा, बिन दर्शन के व्याकुल मनवा, बिन दर्शन के व्याकुल मनवा, क्यों तू देर लगाए? क्या? ओ मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, पल पल याद सताए, तेरी तुम बिन रहा न जाए। मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे, तेरी पल पल याद सताए। हरि बोल। एक बार आके मेरी ले लो खबरिया, एक बार आके
मेरे प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सताए, पल पल याद सताए, पल पल याद सताए, तुम बिना न जाए, मेरे प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सताए, प्रीतम प्यारे तेरी पल पल याद सताए। जीवन की आशा तेरे दर्श जीवन की आशा, तेरे दर्श की शेष जीवन की आशा, तेरे दर्श की शेष जीवन की आशा, पादमुखी तेरे मधुर मिलन की, पादमुखी तेरे मधुर मिलन की, मन में आस जगाए, मेरे प्रीतम प्यारे तेरे पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे तेरे पल पल याद, मेरे प्रीतम प्यारे तेरे पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम प्यारे तेरे पल पल याद सताए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की एकदम खाली बोलिए। और जैसे ही बाराबंकी चलने लगी, अब तो नगर के लोगों के मन में जो बुरे विचार थे ना वो भी बदल गए। सब विचार करने लगी जब वैश्या होकर के अपना सर्वस्व लुटाने जा रही है तो चलो हम भी चलते हैं, और सब पीछे पीछे चल रही है। और रंगनाथपुरी में पहुंचे, अयोध्या रंगनाथ जी और कहते हैं ठाकुर इतनी जल्दी भी कृपा नहीं करते। ये बाराबंकी जैसे ही मंदिर के द्वार पर पहुंची, पहले तो संतों को जानकारी मिली कि ऐसा कौन आया है जिसके साथ नगर के सब लोग हैं, लेकिन चर्चा जब कान में पहुंची, कहा ये तो वैश्या है, बोले प्रवेश नहीं देंगे। संतों ने कहा कि हमारे साथ आई है, इसे कोई रोकेगा नहीं, आने दो। गोसाइयों ने बड़े नियम बताए, और जब तैयारियां हो गई चाहिए, लेकिन ठाकुर को कुछ और मंजूर, शरीर में रक्त विकार आ गया, मासिक धर्म। अब तो विचार करने लगे, देखो ये तूने क्या कर दिया, अरे डुबोया भी तूने कहा लाकर के मझधार में प्यारे, अरे अपना सर्वस्व छोड़ करके आई, और अब क्या करना, मैं तेरे द्वार पर आ तो गई लेकिन अंदर नहीं आ सकती। और जो साथ में नगर के लोग आए थे, जो अब तक बाराबंकी की प्रशंसा कर रहे थे, कुछ लोग उदाहरण देने लगे, अरे बोले जीवन भर पाप कर्म किए हैं, कहीं ठाकुर जी ऐसे इतनी जल्दी मिलते हैं क्या? विचार बदल गए लोगों को। अब तो बाराबंकी बैठे बैठे रोने लगे, चले गए कि मैंने तो ये सुना था तुम हो दया
अब की मुझे भिखार, लाखों को तुमने तारा, अब की मुझे भिखार, जलवा दिखाने वाले मुख पर नकाब क्यों है, हर दिल में तू ही तू है, फिर ये नकाब क्यों है। और बारूदी ने हृदय खोल करके कहा कि मेरे गुनाह लाखों, ये तो है मैंने माना, औरों से कुछ न पूछा रे मोहन, औरों से कुछ न पूछा, मुझसे सवाल क्यों है, जलवा दिखाने वाले। और बारूदी बुलाना देते हुए बोली कि प्रहलाद को बचाया, ध्रुव को गले लगाया, सबका नसीब अच्छा रे मोहन, सबका नसीब अच्छा, मेरा खराब क्यों है, जलवा दिखाने वाले। रो बड़ी बारूदी, देखो तेरे बार आ तो गई हूँ लेकिन मंदिर में नहीं जा सकती। कहते हैं मंदिर से आवाज आई, बारूदी, ओ बारूदी, क्यों गई बारूदी? सबको आश्चर्य होने लगा, ये आवाज कहां से आई? सब रह गए और क्या देखते हैं कि मेरे गोविंद द्वार पर आ गए थे। संत मुकुट लेकर के आगे बढ़े पहराने के लिए, बोले नहीं। और आज मेरे गोविंद रंगनाथ ने बालमुखी के सामने आकर के मस्तक झुका लिया और कहा देवी लाओ अपना मुकुट कहाँ है। धन्य हो गई बालमुखी, और जो संत जीवन की साधना लेकर के जी रहे थे आज बालमुखी को लेकर के निहाल हो गए हैं। और यही तो है तो मेरे प्रीतम प्यारी, तेरी बचपन सताए जितना भाव अपने परिवार से, अपने संबंधियों से, अपने प्रेमियों से, अपने पति से, अपनी पत्नियों से करते हो, थोड़ा सा उसका दशांश भी अगर मेरे गोविंद से 11 हो जाए। मेरे प्रीतम तेरे पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम तेरे पल पल याद सताए, मेरे प्रीतम तेरे पल पल याद सताए। और मेरे गोविंद ने उस बारूदी की वैसा को भी अपने हृदय से लगाया। आगे आज जिस और सुदामा जिस स्थिति में रहे कभी इच्छा नहीं, यही तो भाव है। और सुशीला पीछे बढ़ के जाओ जाओ, क्या लेकर के जाओ, कुछ है नहीं। गोदे वर्णन करते हैं याचित्वा चतुरो मुष्टिम ब्राह्मण दंडला, कहीं 4 घरों से गई, 4 मुट्ठी चावल मांग करके लाई। क्यों? क्योंकि सुशीला जानती है कि ये द्वारकाधीश के पास जाकर भी याचना नहीं करेंगे। और 4 मुट्ठी चावल
ला करके दे दिए। अब तो सुदामा जी चले और ठाकुर जी की लीला निराली, कहते हैं एक रात में द्वारकापुरी पहुंचे और सवेरे जब प्रातःकालीन हुआ, द्वारपालों ने जयकार लगाई, बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जैसी जयकार लगी तो आइए उस दृश्य, सुंदर दृश्य का आप अवलोकन करेंगे। मोहन तेरी गली में देवान तेरा आया। कि देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में, देखो सुदामा आया, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली में, मोहन तेरी गली। कि देखो देखो ये गली साहब Thank you.